श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण वैष्णव का आज के जूम क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप समय पर ज्वाइंट होकर मेरा उत्साह बढ़ाया है, इसलिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। और हम सबसे पहले स्वामी सिंधु आज क्लास प्रारंभ करने के पहले छह गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नाना शास्त्र विचारणिक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरणया करौ राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। आज हम सभी लोग भक्त स्वामी सिंधु, जो शिल रूप गोस्वामी की रचना है और शिल प्रभुपाद जी ने भक्त स्वामी सिंधु के आधार पर पूरे विश्व में प्रचार किया, भक्ति सिखाया, तो हम लोग चौथा अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। हम लोग ने पहले अध्याय में पढ़ा था ये भक्ति के जो 6 गुण हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था क्लेशाग्नि। भक्ति संपूर्ण दुखों से अपने भक्तों को मुक्त कर देती है। दूसरा है सुविधा, भक्ति आलास्पीय शुभ है, परम शुभ है। तीसरा है मोक्ष लघुताकृत, भक्ति भी मोक्ष को भी छोटा कर देती है। तो उसी की व्याख्या, उसी का वर्णन इस चौथे अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी कर रहे हैं। और कौन सी भक्ति सबको मुक्ति को छोटा कर देती है, ऐसी भक्ति सुदुर्लभा है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो हम लोग ने इसका विस्तार से श्रवण कीर्तन किया था। तो आज हम इस अध्याय में किस प्रकार से भक्ति मुक्ति से बढ़कर है, ये श्रील रूप गोस्वामी के मुखार बिंद से सुनेंगे। श्रील रूप गोस्वामी इस अध्याय में 25 कोटेशन दिए हैं, 25 उदाहरण दिए हैं। हमारे ख्याल से 22 या 21-22 तो श्रीमद् भागवतम से ही है, और 3 जो है दूसरे शास्त्रों से है। किस प्रकार से भक्त जब भक्ति करते हैं तो उसे उन्हें इतना आनंद होता है कि वो मुक्ति को तुच्छ समझते हैं,
मुक्ति को बहुत छोटा मानते हैं, उनका मन भी मुक्ति की तरफ नहीं जाता है। जबकि इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर व्यक्ति धर्म करता है अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ होता है अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, इसके बाद उसका चौथा उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भक्ति का सुख इतना महान है कि वो मुक्ति को बहुत पीछे छोड़ देती है, बहुत पीछे छोड़ देती है। तो इसलिए बहुत सुंदर ढंग से रूप गोस्वामी ने शास्त्रों के आधार पर हम लोग को समझाया है, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं। तो हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले, इसके बाद फिर वर्णन करूंगा। और 25 श्लोक का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन 3-4 श्लोक का वर्णन करने में समय हो जाएगा, फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराजा पृथु आदि राजा के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम में 4:20-24 में प्राप्त है। श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय में महाराजा पृथु का वर्णन है। महाराजा पृथु भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, और पेड़ के शरीर का मंथन करने के बाद सबसे पहले एक बहुत भयावह छोटा सा काले रंग का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। इसके बाद फिर से ऋषियों ने सोचा कि ये पृथु वंश की में बेड़ आए थे, तो इनके वंश में संसार को मैनेज करने की बहुत ताकत है। तो वंश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो वंश परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वो माता जी, अब देखो वंश परंपरा में वंश परंपरा में उन्होंने ऋषियों ने सोचा कि इस वंश में अवश्य ही एक महान व्यक्ति आना चाहिए जो पूरे पृथ्वी का शासन कर सकता है। तो ऐसा विचार करके फिर से मंथन किया। तो उस समय तब भगवान पृथु, मतलब पृथु सत्या, भगवान सत्यावेश अवतार के रूप में प्रकट हुए। फिर लक्ष्मी भी प्रकट हुई। तो अभी पृथु जी पूरा शासन करने के बाद अपने प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले, जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरणों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा, आप मुझे लाखों जिह्वा तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कृति का उच्चारण और श्रवण करूं। तो यहाँ इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान के नाम रूप लीला और गुण का श्रवण इतना मधुर होता है, इतना आकर्षक होता है, इस संसार का हर प्रकार का सुख व्यक्ति तुच्छ समझता है, यहां तक कि मुक्ति का सुख भी तुच्छ समझता है। इसलिए महाराजा पृथु भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, ना कामय नाथ तदप अहम कुचित। हे भगवान, मैं आपसे कभी ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। कौन सी प्रार्थना? आपसे एक होने की प्रार्थना, और 4 मुक्तियों की भी प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं आपसे कौन सी प्रार्थना मुझे चाहिए, क्या आपसे वरदान मुझे चाहिए? कहते हैं, न यत्र युष्मत चरणाम्बुज शवः। कहते हैं, जहां भगवान के चरणों की सेवा भक्त लोग करते हैं,
और उनके मुख से जो अमृत निकलता है। देखिए, कृष्ण कथा को ही अमृत कहते हैं, कृष्ण नाम को ही अमृत कहते हैं। So just I want to talk with co-host again. Param Siddhi Mata ji. See there or see her Siddhi Mata. Let me add myself. I can. You okay? Yes. You okay? Yeah. I can. Now I can speak. You can tell her आपका मेरे को। इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो भगवान के नाम रूप गुण लीला वो अमृत है, क्योंकि जो भी इसका श्रवण करता है, स्मरण करता है और कीर्तन करता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके भगवान की चरणों की सेवा में लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जहां आसवह उनके चरण कमलों का अमृत के समान निकलता है भक्तों के मुख से। कहते हैं महानतम अंतर हृदयान, जो भगवान के परम भक्त हैं उनके हृदय से कृष्ण कथा निकलती है, कृष्ण कथा निकलती है उनके हृदय से। क्यों? कि जो भगवान के भक्त का हृदय होता है, उनके हृदय में जो भी भावना है, जो भी, वो सब मुंह से निकलती है और वही आंख से देखते हैं, वही अपनी इंद्रियों से कार्य करते हैं। तो आप देखें, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके हृदय में कुछ दूसरी भावना होती है, आंख से दूसरा देखते हैं, जिह्वा कुछ बोलती है, उनका सब चीटिंग का स्वभाव होता है। लेकिन भगवान का भक्त ऐसे नहीं होता। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो आपके भगवान के भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है, तो वो अपने हृदय में आपको बांध के रखते हैं, आपको पकड़ के रखते हैं। और जब वो भगवान के विषय में वर्णन करते हैं, वो जीवों के, मायाबद्ध जीवों के हृदय में क्रांति मच जाती है, उनके हृदय में पवित्रता आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो दुर्गुण हैं, ये शत्रु हैं, वो धीरे धीरे उनका विनाश प्रारंभ हो जाता है। ये अब भगवान के परम भक्तों के जो भक्त हैं, जो भगवान के नाम रूप लीला का रसास्वादन करते हैं, केवल वर्णन नहीं करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, विधस्व कर्ण युत में एस में बर, कहते हैं मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हम 1 मिलियन हमारे पास कान हो जाए। एक कान से मैं रस का आस्वादन नहीं कर सकता हूं, ये 2 कान से, हमको मिलियन कान चाहिए, जिससे मैं उनके नाम की महिमा, रूप की महिमा, गुण की महिमा का श्रवण करूं। ये इच्छा करते हैं, ये इच्छा करते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह न तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, न ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। जब तक व्यक्ति मुक्ति के प्रति आकर्षित है, 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, जो 5वीं मुक्ति है एकत्व, भगवान से एक होना, तो भक्त कभी नहीं चाहते, कोई भक्त नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, वो फेवरेबल हैं, तो भी भक्त उसको नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं ये 4 प्रकार की, 5 प्रकार की मुक्तियों से जब तक कोई ऊपर नहीं होगा, तब तक भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता है। भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने के लिए ये मुक्तियों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो भक्त हैं कभी मुक्ति नहीं मांगते हैं। हमने पहले कोट किया था, दीयमानम यद गृहणाति बिना मत सेवनम जना। ये
मुक्तियां, चारों प्रकार की मुक्तियां भगवान खड़े होकर देते हैं, तो भी भक्त नहीं चाहते। केवल ये आदि राजा का उदाहरण दिया गया है, पृथु महाराज का। लेकिन जितने भी भक्त हैं, अभी हमारे रसा आचार्य श्री रूप गोस्वामी हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया, वो जब भगवान के नाम की महिमा का जब वर्णन करते हैं, कहते वो भी कहते हैं कि ये हमारे दो कान इस नाम का रसास्वादन करने के लिए, क्योंकि नाम में भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला सब कुछ समाया हुआ है। तो जब नाम का कोई रसास्वादन को तभी होता है जब लीलाएं आपके मस्तिष्क में प्रकट होती है। जब नाम जैसे गोविंद कहेंगे तो नाम, ये लीला प्रकट हो जाएगी। गिरधारी कहेंगे प्रकट होगी। कोई भी लीला जब भगवान का नाम भगवान की लीला के अनुसार है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का एक कोई नाम नहीं है, कोई फिक्स नाम नहीं है। भगवान के कार्य के अनुसार, लीला के अनुसार उनके असंख्य नाम है। तो जब हम लोग कोई नाम लेते हैं तो लीला हमारे हृदय में प्रकट नहीं होती है। लेकिन जब परम सिद्ध भक्त हैं जो नाम लेते हैं तो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडवनीम रतिम वितनतु तुंडावली लभ्यते। कहते हैं कि जब आपका नाम मेरे मुख में नाचता है, तांडव का अर्थ है नाचना, वो नाचता है, तो मुझे चाहिए कि हमको 1 मिलियन, करोड़ों, मिलियंस, 10 लाख जिह्वा हो जाए। 1 लाख से मैं स्वाद नहीं ले सकता। आप अपने कभी कंपेयर करना चाहिए कि जैसे हम लोग, जैसे बहुत ऐसे भक्त हैं, जैसे नाम चालू करते हैं नींद आ जाती। अभी रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हम लोग को कितना, दिल्ली बहुत दूर है, कितना दूर जाना है भक्ति में। हालांकि भक्ति जैसे वर्णन हुआ प्रारंभ से ही दुख मोचनी है, दुख को नष्ट करती है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, हम लोग का उद्देश्य बहुत ऊंचा है। फिर कहते हैं कि जब एक अगर नाचता है, जब भगवान का नाम हमारे जिह्वा में तांडव नाचता है, तो हमको चाहिए, हमको मिलियंस जिह्वा हो जाए। कर्ण क्रोध कदम्बनी घटते कर्ण अद्भुत स्पृहा। कहते हैं जब हमारे कान में नाम प्रवेश करता है तो हमको 2 कान नहीं चाहिए, मिलियंस कान चाहिए। 2 कान से काम नहीं चलेगा। कहते हैं जब ये कान में प्रवेश किया, कान से प्रवेश करके हर व्यक्ति, कोई भी शब्द जो है कान में प्रवेश करता है तो उसका स्थान हृदय होता है। इसलिए जो हम सुनते हैं उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए, ना तो सुनना चाहिए। तो कोई भी बात हम सुनते हैं हमारे हृदय पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं जब हम ये भगवान का नाम हमारे हृदय में चेता प्रांगणी संगिनी विजयते सन इंद्रिय नाम कृतम। कहते हैं जब हमारे हृदय में नाम प्रवेश करता है तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं भौतिक रूप से अकार्यशील हो जाती हैं। अकारशील का हमारा आंख भौतिक चीज देखने में नहीं, अच्छा आनंद नहीं आएगा, पीड़ा होगी। जिह्वा कोई भौतिक वस्तु का प्रशंसा नहीं करेगी। कान में कोई भौतिक चीज जाता है तो बहुत पेन होता है। हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से इनएक्टिव हो जाती हैं, कार्य नहीं करने की क्षमता होती। तो कहते हैं ना जाने जनत कियत भी पण, तो हमको पता नहीं है 2 शब्द कृष्ण में कितनी ताकत है, कितना रस है। हमको इतना अभी यही श्लोक रूप गोस्वामी लिख के पत्ती पर रखे थे। चैतन्य महाप्रभु आए, इस श्लोक देखे तो चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को, हरिदास ठाकुर से जितने भक्त लगे दिखाने, अरे ये कैसे इतना वर्णन, ऐसे नाम की महिमा को तो मैं कहीं सुना नहीं, कहीं नहीं। हरिदास सुन के नाचने लगे ये महिमा सुन करके।
जब रूप गोस्वामी लिखते हैं ये श्लोक। तो इस प्रकार से पृथु महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। फिर आगे उदाहरण देते हैं पंचम स्कंद से अध्याय 14 श्लोक संख्या 44, कैंटो 5 चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 44। ये उदाहरण है महाराजा भरत का। हम लोग महाराजा भरत की कथा सुन चुके हैं। महाराजा भरत पूरे पृथ्वी के राजा थे और यंग एज में 24 से 30 साल के बीच ही उनके बच्चे थे, सुंदर पत्नी थी, उनके राज्य में कोई कठिनाई नहीं थी, सब प्रकार का अपुलेंस था, ऐश्वर्य था, यहां तक कि लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। लेकिन जो भगवान की जो परम भक्त थे, श्रीमद् भागवतम में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, उत्तम श्लोक लालसा। भगवान कृष्ण का नाम उत्तम श्लोक है क्योंकि वो सिलेक्टेड वर्स, बहुत उत्तम श्लोक से उनकी प्रशंसा उनकी की जाती है, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहते। उत्तम और अधम, अधम का अर्थ है भौतिक शब्द चीजें। कहते हैं उत्तम भगवान कृष्ण की सेवा में इतना उनका मन अनुरक्त था, यो दुष्ट जान दारा सुतान। उन्होंने अपने राज्य को, अपनी पत्नी को, यंग अपने बच्चों को, उनके राज्य में कोई तकलीफ नहीं थी, ये छोड़ दिया। हम लोग को तो एक छोटी सी कॉटेज झोपड़ी, एक छोटा सा, इवन चाय छोड़ने में 10 साल लग जाता है, इवन छोटी छोटी चीज। लेकिन आप देखिए वो, क्योंकि हमारी वो लालसा नहीं है, उनमें लालसा थी। और कैसे छोड़ो, जहां मलवत, जैसे हम स्टूल पास करके मल त्याग करके कोई रोता नहीं है, पश्चाताप नहीं करता है, वो खुश हो जाता है। यहां तक कि जो व्यक्ति सुबह अपने स्टमक को साफ नहीं करता है, वो दवा लेके साफ करता है, उसको आराम हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो महसूस किए कि राज्य जो है इतना बड़ा उनके ऊपर बोझा है, वो आराम हो गया। और कहते हैं यहाँ बहुत सुंदर, यो दुष्ट जान छित सुत स्वजनार्थान दारान। कहते हैं जो बहुत मुश्किल है छोड़ना, हम लोग अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सुत, अपने बच्चों को, अपने स्वजन परिवारजन को। देखिए जब आपके पास धन होता है तो थोड़ा पैसे हो जाता है तो आप सबको, परिवार कुटुंबी जनों को बुलाते हो, पार्टी करते हैं, केवल आनंद लेने के लिए। अकेला कोई आनंद नहीं लेता है। तो अभी स्वजन और कुटुंबी जन बहुत प्रिय होते हैं। आदमी कुटुंबी जन के लिए दिन रात कार्य करता है, और पत्नी के लिए, सुंदर पत्नी को उन्होंने, भगवान की भक्ति इतनी तीव्रता थी कि छोड़ा। और पार्थिव श्रिय सुरभय, उनका राज्य ऐसा था, ऐश्वर्य ऐसा था, देवता लोग भी आश्चर्य करते थे, उन प्रार्थना करते थे उनके जैसे राज्य को प्राप्त करने के लिए। ये पृथ्वी के राजा थे, स्वर्ग के नहीं थे। अपने राज्य से देवताओं को भी हरा दिया था, आकर्षित कर लिया था। और कहते हैं यहां, वो वर्णन करते हैं कि हे भगवान, सेवा अनुरक्त मानसा अभवो फलगु। कहते हैं हम जो मुक्तियां हैं वो फलगु हैं, उसमें कोई रस नहीं है, झूठी है। जैसे फल्गु रिवर है, पानी नीचे होता है, ऊपर सूखी रहती है। तो कहते हैं जहां सेवा, जहां भगवान के भक्त सेवा में अनुरक्त है, उनके मुख से हम आपकी कथा का रसास्वादन करना है। तो ये सब श्रवण करने से हम लोग को इनकरेज मिलता है, इनकरेज मिलता है। और ये भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लगते हैं, जब जहां श्रवण की बात आती है तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कमेंट करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जहां
कीर्तन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन श्रवण करने में थोड़ा खतरा है। तो श्रवण हमको प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अवैष्णव मुखोदगिरा पूत हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। कहते हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, हमारी परंपरा में नहीं है, और हमारी परंपरा में है तो प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों के अनुसार अपना जीवन नहीं चला रहे हैं, तो उनको बहुत सुनना नहीं चाहिए। सुनने का अर्थ है उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाना है, कभी नहीं चला। आप देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे भक्त हैं, यहां रहते हुए भी, यहां रहते हुए भी अंदर फिर भी वो प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर नहीं चलते। तो इसलिए ऐसे भक्तों को हमेशा हमको अवॉइड करना चाहिए। इस रूप सिर्फ, और कहते हैं यहाँ तक सर्वोत्कृष्ट पाया है, जैसे दूध में पूरी विटामिन है, पूर्ण रूपेण ताकत है, लेकिन अगर दूध में वही दूध सर्प के द्वारा स्पर्श कर दिया जाता है तो दूध जहर बन जाता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा जो है व्यक्ति को, हृदय को तुरंत ही पवित्र कर सकती है, लेकिन अभक्तों के मुख से हम जब मार्गदर्शन लेते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, तो फिर तो हम भक्ति, हमारा हृदय पवित्र नहीं हो सकता, पवित्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम श्रवण करें तो हमें सावधान होना चाहिए। आपकी गोष्ठी है, लेकिन आपको उसे चर्चा करके, अब सही बात को उसे सत्संग करके उसे उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो पता चल जाएगा कि व्यक्ति प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार चल रहा है, वर्णन कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस प्रकार से अभी श्री रूप गोस्वामी वृतासुर का भी उदाहरण देते हैं। वृतासुर वास्तव में भगवान के महान भक्त थे, अपने पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु थे, और उनको भगवान के संकर्षण ने कृपा करके, उनकी कृपा से उन्हें एक फ्लाइट मिल गई थी। वो पूरे भ्रमण करके ब्रह्मांड में और भगवान के नाम का स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे। एक बार वो भ्रमण कर रहे थे तो एक जंगल में देखा कि पार्वती जी अपने पति शिव जी के गोद में बैठी हुई है और शिव जी ऋषियों का उपदेश कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये क्या है, इतना महान वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु, भक्तों में सबसे महान, इनको शर्म भी नहीं आती है, ये सन्यासियों के समक्ष कृष्ण कथा कर रहे हैं और इतना ज्यादा आसक्त हैं अपनी पत्नी में। ये कभी कभी भगवान अपने भक्त के मन में ऐसी भावना जागृत करते हैं उसके ऊपर कृपा करने के लिए। तो जैसे वो थोड़ा फ्लाइट नीचे लाए और जोर जोर से हंसने लगे, तो भगवान शिव को तो खराब नहीं लगा, लेकिन वो समझ गए तो महान वैष्णव है, लेकिन पार्वती सहन नहीं कर पाई और श्राप दे दिया, तुम तो वैष्णव जैसे न असुर बनने की ओर, असुर योनि में प्रवेश करें। तो उनके श्राप से वो वृतासुर बने। और जब, लेकिन असुर थे, लेकिन भगवान को कभी भूले नहीं, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। नेहाम क्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो विद्यते, कभी नाश नहीं होता है। तो परम भक्त थे, लेकिन ऊपर से स्वभाव जो है उनका था असुर का। तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन इसलिए मैं केवल थोड़ा उदाहरण देने के लिए वर्णन किया। तो अपनी प्रार्थना में क्या कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धुम अपुनर्भवम वा समंजस्य त्वयि विरहे कांक्षे। वो कहते हैं, वृतासुर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति को छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए, तो मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे ग्राह्य नहीं है। कहते हैं कि न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम का अर्थ होता है ध्रुव लोक और
स्वर्ग लोक। कहते मैं वो स्वर्ग लोक नहीं चाहता, न च पारमेष्ट, ब्रह्मा का ब्रह्म पद भी नहीं, ब्रह्मा का लोक भी नहीं चाहिए हमको, न तो सार्वभौम पूरे पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, और जितनी प्रकार की योग सिद्धियां हैं वो भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धुम अपुनर्भव, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए अपुनर्भव। यदि आपकी भक्ति में मेरा मन नहीं लगा है, अनुरक्त नहीं हो रहा है, तो ये सब मुझे कभी भी नहीं चाहिए, ये सब हमें कभी भी नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इंद्र के इस एक सुंदर तात्पर्य है, कहते हैं, ये इंद्र का उदाहरण देते हैं, वृतासुर का नहीं, वृतासुर का तो वर्णन किया मैं, क्योंकि हमारे पास समय अभी 15 मिनट है, तो ज्यादा मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए वही मैं पढ़ूंगा। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना है, वे सभी जीव अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए बने हैं। ऐसा करने से स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में आमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। आमाशय पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात वह सभी तुष्ट हो सकेगा। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट है। जिस प्रकार से हम भोजन करके संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने से हर प्रकार के देवी देवता सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रीपाद स्वरूप गोस्वामी ने भागवतम के कितने उदाहरण दिए, 25 उदाहरण दिया है। और अंत में मैं एक और उदाहरण पढ़ता हूं, एक दो, फिर इसके बाद 15 मिनट हो जाएगा, फिर प्रश्न उत्तर। कहते हैं वहां श्रीमद् भागवतम से वर्णन है, नारायण परा, ये कैंटू 6 चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 28, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गे अपवर्गेषु नरकासु अप तुल्यार्थ दर्शिन। कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अप तुल्या, कहते हैं प्रार्थना करते हैं कि हे जो भगवान के परम भक्त हैं, जो नारायण के परायण हैं, कहने का अर्थ जो भगवान के नारायण के शरणागत, जो दीक्षा और शिक्षा के द्वारा उनकी भक्ति करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, उसको नारायण पारायण कहते हैं। वो ऐसे भक्त वो स्वर्ग नरक को समान समझते हैं। कहने का इस पृथ्वी पर दुख और सुख उनके लिए दोनों समान है, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं है, कभी भी नहीं डरते हैं। इसलिए उदाहरण दिया गया है, हनुमान जी का भी उदाहरण देते हैं और मां कुंती का भी उदाहरण देते हैं। तो मैं हनुमान जी का उदाहरण पढ़ूंगा, मां कुंती का तो सबको पता है कैसे वो प्रार्थना करती है, लेकिन हनुमान जी का मैं देता हूं उदाहरण। तो हनुमान जी भगवान के परम भक्त थे। तो हनुमान जी कहते हैं, भव छिंधिश्च भव छिंधि एतत्तस्य स्पृहाम न मुक्तये भगवान प्रभुर हम दासम इत यत्र विलुप्य थे। कहते हैं कि
जो भगवान अगर भव छिंदी, अगर संसार को काटना, काटने का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा पर विजय प्राप्त करना। अगर इसकी विजय हमको हम इसकी इच्छा नहीं है, मैं भवसागर पार कर, क्योंकि ये भगवान के चरणों, राम के चरणों की सेवा को छोड़ करके हम वो भवसागर पार करने का अर्थ है जो मुक्त पुरुष हैं, कहने का अर्थ है जो भगवान से एक होना चाहते हैं, वो भी भवसागर तो पार करते ही हैं। कहते हैं अगर भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलता है, भगवान प्रभु हम दासम, मैं भगवान का दास हूं, अगर ये अवसर नहीं मिलता है, मुझे क्या लाभ है, क्या फायदा है, क्या फायदा है। इस प्रकार से बहुत कोटेशन देते हुए यहाँ रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। लेकिन जो इसका सारांश है, अभी हमने यहाँ जो वर्णन किया, बहुत भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, भगवान राम के जैसे हनुमान जी भक्त हैं, द्वारकाधीश के भी भक्त हैं। तो अभी वो सब भक्तों का वर्णन किया, लेकिन अभी रूप गोस्वामी अपना सारांश में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान के विभिन्न रूप, बहुत सुंदर ढंग से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। हालांकि भक्तों की तुलना में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। भौतिक जगत में जैसे हम किसी कोई बहुत भौतिक रूप से संपन्न है तो उसकी बहुत ना, इस टाइप का भेद नहीं है। लेकिन फिर भी जो भगवान कृष्ण स्पेशली वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर का भक्त है, उसकी गणना बहुत ऊंचे में होती है। कहते हैं ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ लोक के ऐश्वर्य से, न ही कृष्ण की राजधानी द्वारिका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। जो ब्रज बाबा के लाला की भक्ति करता है, राधा श्याम सुंदर की भक्ति करता है, वो कभी भी द्वारिकाधीश और भगवान के किसी भी रूप से वहां, जबकि द्वारकाधीश कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जरा भी आकर्षित नहीं होता है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं के द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अभी इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि बहुत भक्त हैं, तत्राप एकांतिना श्रेष्ठा गोविंद हित मानस है। कहते हैं भगवान के तो बहुत भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं। आप देखिए, आप बृहद भागवतामृतम पढ़ेंगे, आप पाएंगे गोप कुमार पृथ्वी पर से घूमते घूमते सब मंदिरों से सब विग्रहों की पूजा करते करते स्वर्ग लोग ब्रह्म पद तक गए, महत तत्व के तक का वर्णन किया है, वहां ब्रह्मलोक का भी वर्णन किया। तो इसके बाद द्वारिका में भी पांडवों के पास गए, प्रहलाद महाराज के पास गए, फिर पांडवों के पास गए, फिर द्वारिका गए, पर गोप कुमार कभी संतुष्ट नहीं हुआ है। सब जगह जाने के बाद क्यों नहीं संतुष्ट हुआ? बहुत सुंदर, गोविंद हित मानस है, जिसका मन भगवान गोविंद ने हर लिया है। कहने का अर्थ है जिसका मन गोविंद, जो गाय चराते हैं, गोचारण करते हैं, जिनका मन गोविंद ने हर लिया है, उसका मन कहीं लगता नहीं है। कहते हैं ये शाम श्री ये प्रसादोपि मनोहत, यहां तक कि लक्ष्मी नारायण की कृपा भी उस भक्त के मन को हर नहीं सकती है, उस मन को हर नहीं सकती। इसका उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए, श्रीरंगम टेम्पल में चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा करके नाच करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो वहां एक परम वैष्णव थे और ब्राह्मण वैष्णव थे, वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके आकर्षित हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और गौर वर्ण के हैं,
लंबे ऊंचे अजान लंबो उनकी भुजाएं बहुत लंबी थी, गोरे स्वर्ण स्वर्ण के समान चमकते थे। बहुत आकर्षित हो गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हमारे घर पर आप मेरा निमंत्रण स्वीकार के, चतुर्मास आ रहा है, सन्यासी तो कहीं भ्रमण नहीं करते हैं 4 महीने में, हमारे घर पे रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया 4 महीने चतुर्मास तक। जब बहुत सुंदर चार सेवा करते थे वेंकट भट्ट। तो अंत में जब खत्म होना, चतुर्मास पूरा होना का आया, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करना चाहा उनके ऊपर। तो हंसी में, क्योंकि 4 महीना रहे, थोड़ा फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो जाती है, तो हंसी मजाक ऐसे कर लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, देखो मेरे भगवान तो गोप कुमार हैं, गोप है, और आपके भगवान तो लक्ष्मीपति है। ये त्रिभुवन में, तीनों लोक में आपके समान कोई सेवा नहीं करता। आप इतनी अच्छी सेवा लक्ष्मी नारायण करते हो, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, आपकी लक्ष्मी अपना वैकुंठ छोड़ करके क्यों हमारे गोप कुमार वृंदावन में पहुंच गई? क्यों हमारे गोप कुमार का संग चाहती थी, रासलीला में भाग लेना चाहती थी? तो वेंकट भट्ट का इसमें क्या दोष है? लक्ष्मी नारायण में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नारायण तो भगवान कृष्ण के विलास मूर्ति हैं। कोई अंतर नहीं है। वो चेतन महाप्रभु अमी जानी, ये तो मुझे पता है, जो आप कहते हैं मुझे पता है, लेकिन ये बताइए वो गई लेकिन वो रासलीला में प्रवेश कर नहीं पाई, गई फिर भी प्रवेश नहीं कर पाई। तब उनकी बुद्धि वहां रुक गई। बोलते मैं भगवान तो नहीं हूं, आप कृष्ण हो, आप अपनी लीला को समझते हो, आप मुझे बताइए। तो वही यहां कहते हैं, इवन लक्ष्मी जो नारायण के अर्धांगनी है, उनके वक्षस्थल पर उनका निवास है, फिर भी वो कृष्ण के रासलीला में भाग लेना चाहते। इसलिए कहते हैं, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, सिद्धांत अभेदोपि श्री कृष्ण स्वरूप। कहते हैं सिद्धांत में, फिलॉसफी में कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सिद्धांत में अंतर क्या है? रसेन उत्कृष्टते कृष्ण। रस जो है, जो कृष्ण में जो रस है, भगवान बहुत ऊंचे है। जो भगवान की रूप माधुरी है, मुरली माधुरी है, लीला माधुरी है, और गुण माधुरी है, जो 4 गुण भगवान में हैं, ये चारों गुण किसी भगवान के आगे मिलेगा। हम वर्णन करेंगे विस्तार से भगवान के गुणों का। जो 4 गुण भगवान कृष्ण में, यशोदा के लाला में जो है, श्याम सुंदर में है, भगवान के किसी अवतार में नहीं है। रूप माधुरी, इतना आकर्षक रूप, कोई सब कुछ सब यहाँ लक्ष्मी भी आकर्षित हो जाती है वो रूप को देख करके। तो कहते हैं रसेन उत्कृष्ट, कृष्ण जो है, जो रस माधुर्य रस है, वो किसी में नहीं है। कोई नारायण के ऊपर उनके कोई दोस्त उनके कंधे पे नहीं चढ़ सकते हैं, सुदर्शन चक्र से एक सेकंड में उड़ जाएंगे। लेकिन सखा करे सख्य कंधे आरोहण है। भगवान कृष्ण जब लीला करते थे तो उनके मित्र उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। आप कहां से महान हो गए? बड़े कहां, राजा का पुत्र होने से थोड़ी आप बड़े हो। खेल में जो हार जाता है उसे घोड़ा बनना पड़ेगा। और भगवान को बहुत आनंद आता था, क्योंकि रस है, माधुर्य रस। इसलिए बहुत सुंदर वर्णन है बिलमंगल ठाकुर का। मैं एक श्लोक पढ़ करके फिर समाप्त करूंगा। बिलमंगल ठाकुर जो बताए कि 4 प्रकार की मुक्तियां भक्तों के समक्ष हाथ जोड़ करके सेवा करके खड़ी रहती है। बिलमंगल ठाकुर 700 साल 700 वर्ष तक वृंदावन में भजन किया, 700 साल तक। और भगवान स्वयं आते थे, उनकी भजन को सुनते थे, स्वयं आते थे। वो लिखते हैं, एक मुक्ति कितनी, भक्ति कितनी महान है, मुक्ति को बहुत पीछे छोड़ देती है। अब वो बिलमंगल ठाकुर पहले इम्पर्सनलिस्ट थे, निराकारवादी, जिसको सायुज्य मुक्ति हम लोग कहते हैं।
तो कहते हैं वो अनुभव करते वो मुक्तिवादी थे, वो थे। जब वो भक्ति करना प्रारंभ कर दिए, वृंदावन में गए, तो कहते हैं अद्वैत विधि पथिकई उपास्य। मैं तो मायावादी था, अद्वैत इम्पर्सनलिस्ट था, निराकारवादी था। उस रास्ते से मैं भगवान की पूजा कर, मतलब ब्रह्मवादी पूजा करता था। और स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, मैंने इसी में मेरी दीक्षा हो गई थी। निराकारवादियों ने, ब्रह्मवादियों से मैंने दीक्षा भी लिया था। कहते सिंहासन लब्ध दीक्षा, दीक्षा लेकर के इस मायावाद सिंहासन पर बैठा था, बहुत ऊंचा आसन, क्योंकि मायावादी पर्सनलिस्ट को बहुत ऊंचा आसन चाहिए। वो खुद कहते मैं नारायण हूं, आप नारायण, सब नारायण है। लेकिन मुझे ये पता नहीं कैसे एक लड़का, एक दासी कृता गो बधु बिटेन, कहते मेरे रात को मेरे मन में एक लड़का स्वप्न में आता है। वो गोपियों का चीर हरण करता है, जो भगवान चीर हरण की लीला किया। कहते हैं सठेन के नापी बयम हठेन, बहुत हठपूर्वक वो सबके कपड़े को चुरा लेता है, और वो मेरा मन को चुरा लिया, मेरे मन को चुरा लिया। तो कहने कहते हैं गोविंद हित मानस है, जिसका मन भगवान कृष्ण गोविंद में लगा है, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि नारायण भी, उनकी कृपा भी, कहते हैं कि ऐसान श्रीयस प्रसादो, श्री का अर्थ है लक्ष्मी नारायण, उनकी कृपा भी श्याम सुंदर के मन, श्याम सुंदर के रूप में आसक्त भक्त का मन लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आकर्षित नहीं कर सकती है। तो मुक्ति की कहां बात है, भुक्ति की कहां बात है, बहुत दूर है। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया इलाहाबाद प्रयागराज में, जो हम पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन थे, ये शिक्षा वहां प्रयागराज में दिया। और वही शिक्षा जो अभी हम वर्णन कर रहे हैं, यही शिक्षा रूप गोस्वामी हमको शुरू से कैसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी के द्वारा हमको यहां तक पहुंचाया, यहां तक पहुंचाया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कथा मैं समाप्त करता हूं, और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। आप सभी लोग बहुत सावधानी पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, और मैं इसका वर्णन तो जो भगवान के परम भक्त हैं, जो बहुत भाव भक्ति पे होते हैं, वो ही कर सकते हैं। फिर भी मैं श्री प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहराने का कोशिश किया, तो जहां कुछ ऐसे त्रुटि हो, कठिन लगता हो तो क्षमा करना। और फिर हमारे ख्याल से आगे हो सकता है आने वाले सोमवार को हम क्लास नहीं देंगे। फिर हो सकता है मैं फिर जो अपने ग्रुप में मैसेज आएगा, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। यदि आप लोग के पास कोई प्रकार का प्रश्न है, कोई किसी की कोई कमेंट है, कुछ भी है, तो अभी हमारे पास से 10-12 मिनट समय है, तो पूछ सकते हैं। परम सिद्धि माता जी, कोई किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप कृपया उनको अवसर प्रदान कर दीजिए। हर्षिका का प्रश्न है और अमिता का हाथ देखा, आपको अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, आप उनको करिए अनम्यूट। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, लेक्चर बहुत यूज़फुल था। मेरा प्रश्न है कि सेवा का भाव कैसे बढ़ाया जाए। कई बार ऐसा होता, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं अपने लाभ का सोचती हूँ, और फिर मेरा सेवा भाव आता है कि मुझे इससे लाभ होगा। और कई बार जो मुझे सेवा की हैबिट है वो मैं सेवा कर देती हूँ, और जो दूसरी किसी को सेवा चाहिए वो मैं नहीं सोचती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा कोई दूसरा कर रहा है, तो मैंने सोचा मैंने नहीं सोचा ये सेवा करने के बारे में। तो कैसे हम बढ़ाएं अपना सेवा का भाव कि नेचुरली वो सेवा का भाव आए। भाव तो तब आता है जब भाव स्तर पे आप आएंगे। हम्म। जब तक उस भाव नहीं आता है, तब तक आप शिक्षा गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करें। हम्म। तो ये अच्छी बात है कि जो अपने को पसंद आए, वो सेवा करने से भक्ति में उत्साह बढ़ता है।
आप समझ रहे हैं ना। तो ये जी। प्रारंभिक स्टूडेंट जो होते हैं, उनको जो पसंद आए वो सेवा करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो शिक्षा गुरु के आदेश में श्रद्धा बढ़ती है। तो पसंद नहीं है तो उनके आदेश में श्रद्धा है, इसलिए दूसरी सेवा करते हैं। थैंक यू। ये एक्चुअली यही नियम है। जो एक्सपर्ट शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, भक्त के साइकिल फिजिकल नेचर के अनुसार उनको सेवा में लगाते हैं। बाद में जब बहुत डेडिकेटेड हो जाते हैं भक्त, तो जरूरी क्या है वो सेवा कर देते हैं। इच्छा नहीं है लेकिन ये ठीक है, ये करना ही चाहिए। तो क्योंकि आज्ञा में श्रद्धा होती है, इस प्रकार से वो करते हैं। थैंक यू महाराज। क्लियर था, धन्यवाद। हाँ अमिता माता, अमिता जी पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु गुरु महाराज। बहुत ही अच्छा क्लास था आज, बहुत ज्ञान मिला। मेरा प्रश्न बस ये है कि आपने बोला कि भक्ति के 6 गुण होते हैं, क्लेशाग्नि, सुभदा, मोक्ष, लघुता, कृत, और बाकी 3 क्या हैं? बाकी 3 है सुदुर्लभा, भक्ति मुश्किल से मिलती है। ओके। दूसरा भक्ति जो है सांदानाथ, जो व्यक्ति को ट्रांसडेंटल स्टेज पे ला देती है, और भक्ति भगवान को बस में कर लेती है। अच्छा, ठीक है। डिवोशनल सर्विस कंट्रोल्स कृष्णा। ठीक ठीक है, बस यही पूछना था मुझे। ओके, थैंक यू। दंडवत प्रणाम। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु महाराज, सादर प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ पूछ। गुरु महाराज, हर्षिका माता जी ने जो प्रश्न पूछा वो सेम प्रश्न मेरे मन में भी था। तो जैसे कि आपने उत्तर दिया, तो जैसे कि हम सेवा करते करते अपने लाभ के बारे में सोचने लगते हैं, तो गुरु महाराज वो चीज से हमें कैसे बचना चाहिए? अगर लाभ के लिए सेवा सोचती है तो अच्छे गुण है। हर आदमी अपने जीवन में इसी तो लाभ ने, रूप गोस्वामी ने बताया। आप देखेंगे हर श्लोक आप जहां पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी भी कहते हैं वो अपने लाभ के लिए हमको 1000 कान चाहिए। उनका लाभ बहुत हाई स्टैंडर्ड है, वो अलग बात है, पर अपना लाभ तो सोच रहे हैं ना। हमको इतना कान चाहिए, वो उनको चाहिए, कहने का मतलब वो अपना बेनिफिट चाहते हैं, एक कान से आनंद नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग का लाभ हो सकता है लोअर लाभ हो, पर लाभ के लिए अगर सोचना भी दोष नहीं है। अगर लाभ के लिए, यही तो रूप गोस्वामी कहते हैं सब दुखों से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त का होने के लिए भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। करोड़ों करोड़ों लोग में ऐसे लोग हैं, ऐसे आते हैं कि अपने दुख के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं। रूप गोस्वामी दुख के लिए भक्ति की, सारी प्रहलाद ध्रुव महाराज। तो अगर ये सोचना हमको लाभ हो, इसमें कोई दोष नहीं है। तो हर भक्त को हमेशा इसलिए सावधानी से, आप अगर दूसरे का लाभ सोचेंगे, अपना जप अच्छा से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो अपना हमेशा सोच, सेल्फिश होना चाहिए भक्त को, कि अपना अच्छा से जप करें, अपना स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप सेल्फिश नहीं होगी तो भक्ति में पतन हो जाएगा। क्योंकि आचार और प्रचार, आचार का अर्थ है सेल्फिश, अच्छा से साधन करना, इसके बाद तब प्रचार करना साधन। आप समझ रही हैं उसका? यस क्लियर गुरु। हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? गुरु इसलिए महाराज। भक्त चाहे उच्च कोट के भक्त हैं, निम्न कोट के भक्त हैं, उच्च कोट के भक्त को भी एक देखो, कोई भौतिक लाभ के लिए भक्ति करता है, कोई आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है। आप समझ रहे हैं? जैसे भौतिक लाभ के लिए हमारा दुख दूर हो जाए, हमको थोड़ा धन मिल जाए, तो अगर आप धन मिलता है तो और भक्ति अच्छे से करेंगी। आपका दुख दूर होता है तो आप अच्छा से माला करेंगी, आप अच्छा से मन अच्छा से जप करेंगे, इसमें दोष नहीं है। कभी कभी ऐसे नहीं, हेट नहीं करना चाहिए, करे कैसे हमारा, ना ना, हमको चाहिए हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हम थोड़े हमारे पास धन भी रहे, तो हम अच्छे से भजन साधन कर पाएंगे। क्यों हम उस स्टेज पर नहीं है, उस स्टेज पर नहीं है कि हमको गटर में फेंक दिया गया तो भी हम स्मरण करेंगे, हमारी वो स्टेज नहीं है। इसलिए अभी कोई जैसे हम कोई सख, हम लाभ सोचता मुझे सख रस में प्रवेश करना है, गोपी भाव, अलग स्टेज है। हर जगह तो लाभ तो है ही, प्रॉफिट के लिए ही सेवा होती है ना।
तो ये भी सोचना कि मेरा दुख दूर हो, तो उसमें कोई दोष नहीं, प्रार्थना करना क्योंकि आप दुख दूर होगा तो अच्छा से हाँ, कोई दुख दूर करके अगर इंद्रिय तृप्ति में लगता है, भक्ति छोड़ता है, तो उसके लिए खतरा है। लेकिन आपका अच्छा जीवन चल रहा है, अच्छा मकान आपका है, थोड़ा अच्छा वातावरण है, शांति रहती है, आप अच्छा से पढ़ेंगी, माला जप करेंगी, 10 लोग को बुला करके अच्छा से लेक्चर भी बता सकती हैं, बुला सकती हैं। थोड़ा धन है तो आप हाउस प्रोग्राम करेंगे, सबको प्रसाद बांटेंगी। आज अभी देखिए, आज धाम में भी आपको जाना है तो पैसे तो चाहिए। हम लोग को फनेटिक नहीं होना है, केवल युक्त वैरागी होना है। आज धाम में वृंदावन आप जाएंगे, मायापुर जाएंगे, जहां जाएंगे पैसे सब जगह चाहिए। आज सब जगह बहुत ऐसे हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, हम तपस्या के लिए यूज टू नहीं है। तो धन कमाना, धन भगवान से उसमें दोष नहीं है, भक्ति के लिए अरेंज करना धन। कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे पास पैसे होने चाहिए कि हम रिटायर होंगे तो हमारा जीवन अच्छा चले, भक्ति में रहे। तो आज कोई मंदिर भी बुढ़ापे में किसी को रखता नहीं है। पहले तो था आदमी अगर वो रिटायर हो जाए, उसको कोई एक, सब लोग मदद करके उसकी सेवा करते थे और उसको कोई एक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज समय बदल गया है, इसलिए ये सब जरूरत है। हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए, फनेटिक नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए मैं वर्णन कर रहा हूँ, केवल आपके लिए नहीं। तो आप, अगर आपका मान लीजिए तो कोई बीमारी है, भगवान से प्रार्थना करें, दूर हो जाता तो आप अच्छा से माला करेंगे, जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। अगर हेल्थी नहीं है तो कोई, आजकल तो सेवा करने वाला भी कोई नहीं मिलता है। जब पैसे है तो सब सेवा होती है, नहीं तो नहीं होती। तो ये सब कोई दोष नहीं है। हाँ। लेकिन ये प्लान नहीं करना चाहिए कि हमको आनंद लेने के लिए ज्यादा धन हो जाए तो हम आनंद, आप सुन रहे, ऐसे इस टाइप का भावना नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए खतरा है। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में उदाहरण है, एक अफ्रीका से एक भक्त थे प्रभुपाद जी के समय में, वो 64 माला 3 लाख नाम जप करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना की एक मुझे माला, प्रभुपाद जी तो मूड था 16 माला 24 माला 25 माला जप करे। फिर भी जो माला प्रभुपाद जी ने कहा है मुश्किल है, फिर भी व्यवस्था किया, मायापुर में उनको कॉटेज बना दी। लेकिन वहां से डिसअपियर हो गए। एक भक्त को कैंसर हो गया, प्रभुपाद जी से बहुत प्रार्थना करने लगे चरणों में। तो प्रभुपाद जी ने बोला चरणामृत लीजिए, माला करिए, ऐसे करिए, कैंसर ठीक हो गया प्रभुपाद जी के आदेश से मायापुर में। वो तुरंत जा करके माया में चले गए, हेल्थ अच्छा हो गया तो आनंद लेना है। तो वो भावना ठीक नहीं है। हमारा हेल्थ ठीक हो जाए तो हम भौतिक आनंद लूंगा, लेकिन ये भावना ठीक है कि मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा तो अच्छा माला करूंगा, अच्छा जप करूंगा, अच्छा प्रचार करूंगा, थोड़ा धन रहेगा तो हम लोगों को प्रसाद खिलाऊंगा, अपने घर पे कीर्तन कराऊंगा। ये सब भावना से भगवान को प्रार्थना करना, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भक्त भी प्रसन्न होते हैं। स्पष्ट हो गया? क्लियर? यस गुरु महाराज। थैंक यू, थैंक यू, यस गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। यस मेरा हर्षिका, एक आप कुछ? प्रश्न, हाँ, और हाँ इसी से पूछिए। रिलेटेड है। तो ये अब कैसे पता चले कि जैसे जो प्योर डिवोटीज होते हैं उन तो असीमित सेवा की कैपेसिटी होती है और उनका तो आनंद बढ़ता ही रहता है। तो हमें कैसे पता चले कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे हम बहुत कम सेवा भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, कि हम भले मैं आपका आलस में प्रश्न या समझ गया। ऐसा है कि आ, आपका प्रश्न समझ गया। आप देखिए, जब हमारा हेल्थ अच्छा होता है, हम अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार ज्यादा सेवा करते हैं। जैसे हेल्थ खराब हो जाता है तो हम श्रवण कीर्तन में ज्यादा सेवा करते हैं। तो मेन गोल है श्रवण कीर्तन। मेन गोल नहीं है कि बहुत देर, क्योंकि जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन में, भागवतम वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जिसका मन भगवान के नाम रूप लीला में नहीं लगा हुआ है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए। जब तक लगा नहीं है, ये सब जो वैदिक भक्ति है ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो सेवा अलग अलग स्तर का होता है। तो जब आदमी यंग है, जैसे आप लोग की एज है, तो आनंद आता है सेवा करने में, लोगों को प्रसाद बांटने में, ये सब करने में। वो सब जब धीरे 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 अभ्यास से हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, शुद्ध होती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो भी सेवा में, हम प्रचार में सेवा, नाम में सेवा, रुचि, स्मरण में, ये सब हमारी बढ़ती जाती है।
देखिए यंग लोग हैं, जैसे आपकी एज है, तो उसमें सेवा करना चाहिए, जिससे मिशन आगे बढ़ सके, मिशन आगे बढ़ सके। तो क्या है, ऋषिकेश है, ऋषिकेन सेवनम। आप जब सेवा करेंगे, जितनी इंद्रियां शुद्ध होगी और लगेगा। लेकिन इतना सेवा ना हो जाए कि थक जाएं और कल सुबह उठ नहीं पाए, माला न जप पाए। इसलिए बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इतना सेवा में लग जाए कि माला न कर पाए और सुबह उठना भारी पड़े, दूसरे थक जाए, फिर तीसरे बार हम जाते हैं तो भक्त लोग इतना हमको काम दे देते हैं, तो मैं तो दूसरे दिन माला नहीं कर पाता, नहीं कर पाते हो। तो ये सब बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो हमारे डिवोशनल सर्विस का इफेक्ट पड़ता है। तो बड़ा प्रोग्राम जब तक हमारे पास बहुत मैन पावर है, नहीं करना चाहिए। भक्ति में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे आप अभी गई सेंटर पे, आपको सुबह से सेवा लगा दिया, क्लास सुनने का भी अवसर आपको नहीं मिला, तो आपको पूरा लाभ तो मिला नहीं। तो आपको ऐसे बैलेंस होना चाहिए, मैन पावर ऐसे होना चाहिए, जब क्लास के पहले सब सेवा खत्म हो जाए, हम सब बैठ करके श्रवण करें। इससे भक्ति बढ़ती है। नहीं तो हम ज्यादा मेहनत से, हमारे मन में भावना आती है, हम बाहर भी इतना मेहनत करते हैं, अंदर भी शांति के लिए आए, अशांति हो जाती है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। इस क्लियर हो गया हर्षिका? यस गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। नहीं तो आप पूछ सकते हैं। हो गया क्लियर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और एक हाथ उठाया है माता जी, फिर कोई? आपके समय के ऊपर है, जब आप बोलेंगे मैं समाप्त कर दूंगा। परम सिद्धि माता जी। जी प्रभु जी। तो अभी समय बंद किया जाए कि एक लास्ट प्रश्न किसी का हाथ उठा है? तरुण केशव लास्ट दास। प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न और ले लें, फिर समाप्त जी तरुण केशव जी, आप पूछ सकते हैं। करें। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। सॉरी, मेरा कैमरा जरा मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं ठीक टेक्निकल है, मैं आपकी आवाज बहुत स्पष्ट है, आप पूछे। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। ओके महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि एक रिलेटिव्स जो है हमारे, उसका बच्चा थोड़ा डिसेबल है, जैसे बोलने में उसको दिक्कत है, तो वो लोग डिवोशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उसी ऐसे केस में भगवान से प्रार्थना की जा सकती है? भगवान से प्रार्थना उसमें किसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं? और रिलेटिव्स है प्रभु जी। ना मैं समझ गया। अब उनके किसके आप प्रार्थना आपकी यही है, उनको प्रसाद खिलाइए, उनको दर्शन कराइए। क्योंकि आपको मान लो आप कहीं रहते हैं, आप पहुंचने के लिए आपको पैर से चलना तो पड़ेगा। तो जब तक आप प्रार्थना करते हैं, आपके आदेश के अनुसार चलना। तो जो आप भक्ति प्रार्थना यही होती है, जो भक्त शिक्षा देता है उसके अनुसार आप चलेंगे तो वो प्रार्थना है। तो जो आपके आदेश अनुसार चलेंगे नहीं तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। बराबर। भक्त एक डॉक्टर है, वो अगर नहीं कुछ कर सकते तो भगवान का प्रसाद खिलाइए। एटलीस्ट अपने कर्म से उनका बच्चा डिसेबल है, वो पूर्व जन्म का कर्म है, लेकिन वो अभी प्रसाद खा करके वो अपने कर्म को शुद्ध कर सकता है, दर्शन करके शुद्ध कर सकता है। ओके, थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर दिए आपने और बहुत ही अच्छे से समझाया कि कैसे मुक्ति से बढ़कर है भक्ति। तो सभी भक्त प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति की जाए, मुक्ति की आशा रखे बगैर। तो इसके लिए हम महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे और उसके बाद विराम देंगे अपनी क्लास को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु। भक्सा में सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर परमंद हरे हरे बोल। मैं आशा करता हूँ अब इसमें फिर मिलेंगे। शायद ये आने वाले मंडे को तो हम नहीं मिलेंगे, इसके हो सकता है थर्सडे को मिले। जी जी, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो मंडे क्लास नहीं हो पाएगा। फिर थर्सडे माता जी मैं आपको मैसेज भेजूंगा। जी जी, ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।